जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क के विषय में। IBPS क्लर्क के जिसको भी हाल ही में हुए बैंकिंग के जो सेटलमेंट्स है उसमें इसका नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया है। अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता है। पहले क्लर्क के तौर पे जानते थे, अब इसका नोमेनक्लेचर चेंज करके कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो लगभग जून एंड में या के आसपास जारी होता है। 1 जुलाई से इफेक्टिव रहता है और हर साल आयोजित होता है ये, और 2 भाग में होता है, प्री और मेंस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एस्पायरेंट जो भी हैं उनको शॉर्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। उसके बाद सिलेबस और ETC जो है वो बाद में अपन कभी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट है। कोई मन में यह शंका नहीं रखें कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के ग्रेजुएट दे सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई को ये इफेक्टिव रहता है और आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 20 ईयर। 1 जुलाई को 20 साल कम से कम और 28 साल मैक्सिमम। उसके बाद में मैक्सिमम एज में जो है कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो आप जब CRP की जो नोटिफिकेशन आएगा IBPS के थ्रू, जो 14 वाला भी चल रहा है, 14 जिसका भी एग्ज़ाम होकर कंप्लीट हो गया और अब भी इसको अप्रैल में पोस्टिंग देंगे, उस अब 15 नंबर का आएगा जो लगभग जून के एंड में सेकेंड हाफ में जारी होता है। 1 जुलाई को आपकी जो है से वो प्रोसेस चालू कर देते हैं। अगस्त में इसका प्री का दो पार्ट में होता है, प्री और मेंस। अगस्त में आपका प्री होगा और अक्टूबर में मेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। उसके बाद में किस चीज़ की पढ़ाई इसमें करनी पड़ती है या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो देखिए इसमें प्री में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। इंग्लिश के जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के। और मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के। देखिए, हम शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा आपका टाइम इसमें खराब नहीं है। केवल आपको एक ब्रीफ इसके बारे में बताएंगे हम। ये तो हो गया प्री का। टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स हो गए और इसमें दिया जाता है 1 घंटा 60 मिनट्स। 20 तीनों सब्जेक्ट के 20-20 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, और ये होता है इसमें जो आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मेंस का कॉल होता है। मेंस उसके बाद दी जाती है, तो आप मेंस के में अपीयर हो सकते हैं जो कि अक्टूबर में आयोजित होता है। ठीक है, और प्री में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 नंबर, 1/4 यानी 0.25। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 0.25 नंबर कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत किया तो एक सही क्वेश्चन वो खा गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेंस में, जो कि अक्टूबर में आयोजित होती है। इसमें रहता है सबसे पहले तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। एक पेपर ये रहता है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको आप कर लो करंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। इसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं और 50 ही मार्क्स के रहते हैं और टाइम मिलता है इसमें 35 मिनट। दूसरा होता है इंग्लिश। इसके 40 क्वेश्चंस रहते हैं 40 और 40 ही नंबर के रहते हैं और इसमें टाइम मिलता है 35 मिनट, 35 मिनट। फिर तीसरा जो पेपर होता है वो होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर का। रीजनिंग और कंप्यूटर का होता है तीसरा पेपर जो होता है वो, और वो होता है 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 60 नंबर के होते हैं। देखिए, केवल बाकी सब में तो जितने 1-1 नंबर का है, इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। और लास्ट फाइनली बचता है मैथ्स। ये 4 इसमें ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप जैसे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंग्लिश और तीसरा जो है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर और चौथा है मैथ के 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 ही मार्क्स होते हैं। ऐसे करके आपके टोटल जो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50, इंग्लिश के 40, ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 और मैथ के जो है 50। ऐसे करके 190 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स होते हैं फाइनेंशियल क्या कहते हैं जिसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का 50 नंबर। उसके बाद में मैथ के जो है इंग्लिश के जो है वो 40 नंबर, 40 क्वेश्चन के 40 नंबर। और उसके बाद में आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के जो है वो 60 नंबर और मैथ के 50 नंबर। ऐसा करके टोटल
आपको 200 नंबर का ये पेपर होता है, क्योंकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के 60 नंबर हो जाते हैं, तो 190 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन नंबर उसके 200 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। टाइम अलॉटमेंट जो है फाइनेंशियल एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 35, इंग्लिश के 35 मिनट होते हैं, और बाकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर प्लस मैथ के जो है 45 मिनट होते हैं। तो 45 90 तो ये हो गए दोनों के, और 35 और 35 70 ये हो गए, टोटल 160 मिनट, मतलब 2 घंटा और 40 मिनट इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए ऐसा है, जो मेरा सजेशन है, मेरा मानना है कि आप सबसे पहले मैथ की तैयारी करें। मैथ के टॉपिक जो है सोल्व करें, उसमें प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्सपर्टनेस आएगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी। देखिए, मेन जो है बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें सारी चीज़ आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप प्री में जाएंगे तो लगभग एवरेज 36 सेकंड एक, मतलब 36 सेकंड में एक क्वेश्चन लगभग आपको सोल्व करना है। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखिए, आप जो इंग्लिश है उसमें हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये स्पीड अचीव नहीं हो सकती। और उसमें से चलिए ठीक है, हो सकता है आप जो पूरा अटेंड नहीं कर पाएँ, कुछ अटेंड कर पाएँ, तो उसमें भी आप स्पीड से करेंगे तो आप स्कोरिंग अच्छा करने के एक रहेगा कि आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आगे आपको जो है बैंक अच्छा मिलेगा, जो आपकी चॉइस का बैंक होगा। देखिए, बैंक सारे अच्छे हैं, सब में सेम पैटर्न है, सारे जो है नेशनलाइज बैंक है, लगभग सेम है। लेकिन क्या इम्पैक्ट होता है कि आप जिस एरिया में आप पोस्टिंग चाहते हैं उस एरिया में उस बैंक का पर्टिकुलरली है कि नहीं है, वो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें। तो चलिए, धन्यवाद। और प्रैक्टिस के लिए अब आप बताऊँ आपको तैयारी कैसे करें। मैं जो कि बैंक में हूँ, आपको अवेलेबल रहूँगा एकांत एजुकेशन का ऐप प्लेटफॉर्म पे। डेली लगभग मैं जो है अप्रैल से 7 बजे से 7 या 7:15 बजे शाम से 8:30 बजे तक आपको अवेलेबल रहूँगा। डेली मैं वहाँ पे क्लास लेता रहूँगा, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास और मैथ की क्लास। उसके साथ कुछ चैप्टर रीजनिंग के मैं कवर करूँगा। उसके अलावा 3